नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी विचार। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। और आपको बता दें कि टॉप 5 के लिस्ट में अगर डायरेक्टर की अगर नाम लिया जाए तो उन सूची में सबसे पहला नाम अगर कोई आए यानी कि आदरणीय श्री राजकुमार आर पांडे जी के लाडले और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री तक के भी लाडले हमारे प्रदीप आर पांडे चिंटू जी साथ में बैठे हुए हैं। आइए सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी विचार। थैंक यू सुमित भाई और आप सभी लोग के आपन प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सुमित भाई, बहुत समय के बाद मुलाकात भी हुआ और आज आप सब के बीच आने का मौका भी मिला। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा जी। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है शुरुआत होती है आपके परिवार से, ठीक है। जैसे कि मतलब भैया बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आपके पिताश्री, और आपको जो ये एक्टिंग है जो है विरासत में मिली हुई है, उसके बावजूद भी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में लगातार फिल्में हिट देते हैं और हिट पे हिट देते हैं और भैया से भी बड़ा नाम बना चुके हैं अभी वर्तमान में। अरे नहीं। और नहीं, जो मतलब लाइमलाइट की दुनिया में पब्लिक जो है, ठीक है, भैया तो पर्दे के पीछे के हीरो हैं लेकिन आप पर्दे के हीरो हैं और पर्दे पे लोग आपको देखते हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? खुद को देना चाहेंगे या जिनका नाम आपने सबसे पहले लिया उन्हीं को। मेरे पिता, ना कि सिर्फ मेरे पिता हैं वो, बल्कि मेरे लिए गुरु, मेरे लिए शिक्षक, मेरे लिए मार्गदर्शक, मेरे लिए एडवाइज़र, मेरे दोस्त, सब कुछ वही हैं। और उन्हीं के जो उन्होंने सिखाया है वही सीख लेके जो भी कार्य करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो उन्हीं के सीख का देन हूँ। और अगर उनके बाद अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो मेरे ईश्वर हैं जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया, मेरे भगवान, और साथ साथ उनके बाद मेरे भगवान स्वरूपी सभी जनता जिन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, जो हम खुद भी उम्मीद हमें नहीं थी कि इतना प्यार शायद हमें मिल सकता है या मिलेगा। जी। तो ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि चिंटू को इतना बड़े रूप में प्यार मिला है, इतने बड़े रूप में लोगों का सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और लोग बड़े आदर से बुलाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, कई बार सुना हूँ भी हूँ कि दूसरों के लिए जिस तरीके से वो बुलाते हैं और मुझे जिस तरीके से बुलाते हैं काफ़ी अंतर होता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे उतने ही सम्मान के साथ जब कोई बुलाता है और दिल से बुलाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि ना कि सिर्फ आपके अपने उस औरे की वजह से, बल्कि आपके व्यक्तित्व की वजह से अगर आपको कोई मानता है, कोई प्यार करता है, तो वो सबसे खूबसूरत बात है। और जहाँ तक कि आपने बात की कि नाम की, तो देखिए मेरे पिता का जो नाम है वो, उस नाम के सामने मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके नाखून के मैल बराबर भी हूँ या उनके नाखून के मैल बराबर भी मैंने अपना नाम बना पाया हूँ। अभी तो काफ़ी कुछ करना है जीवन में। उन्होंने जितनी उपलब्धियाँ हासिल की है उतनी उपलब्धि हासिल करने में अभी मुझे लगता है अभी कई वर्ष लगेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों को। तो बस प्रयास ये रहता है कि हाँ, हम लोग अच्छा काम करें, अच्छा कार्य करें। क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, लोगों ने उनको सिर्फ एज अ डायरेक्टर देखा है, एज अ प्रोड्यूसर देखा है, सिर्फ निर्माता और निर्देशक के रूप में देखा है। लेकिन मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो जो व्यक्तित्व वो हैं, वो वाकई में जो है, जो जैसे इंसान वो है वैसा इंसान बनना भी मुझे नहीं लगता कि शायद वाकई में बोलते ना, करोड़ों में कोई एक होगा तो होगा, वो भी रह रहे हैं। क्योंकि मैंने उनकी सोच और उनकी विचार जो मैंने देखी है, उनकी सोच और विचार को ही मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे बढ़ा पाऊँ, आगे ले जा सकूँ। उन्होंने इतने लोगों की मदद की है और अलग अलग रूप में की है, चाहे वो किसी भी रूप से हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो या इमोशनली हो या काम के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। उन्होंने कभी, और उस बात का उन्होंने कभी जीवन में मतलब घर पर भी जिक्र नहीं किया है। हमें खुद वो बातें बाहर से पता चलती है, जो जिनके लिए करते हैं उनसे पता चलती है, वरना उन्होंने उस बात का जिक्र मतलब अपने घर में भी नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी मम्मी से भी शायद उन्होंने वो बातों को शेयर नहीं किया, वो किसी से नहीं किया, हमसे किसी से नहीं। क्योंकि उनका मानना ये है, जो मेरे दादाजी की बात थी, मेरे दादाजी के जो विचार रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी काम करो, किसी के लिए भी करो, तो आप दाएं हाथ से करो और आपके बाएं हाथ को पता ना चले, वही सच्चा काम होता है। वरना आप दुनिया को बता के करो तो वो कोई काम नहीं होता है। तो जो वैसे जैसे वो व्यक्तित्व है ना, वैसा मुझे लगता है कि शायद हमको भी बनने के लिए काफ़ी साल लगेंगे और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ। और बस बाकी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात सिखाई हमेशा जीवन में कि आप अपना काम बड़े ईमानदारी के साथ, सही नीयत के साथ करिए।
बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, चिंटू पांडे का रोल मॉडल कौन है? फिर उन्हीं का नाम लेना चाहूँगा मेरे पिता का ही, क्योंकि मेरे लिए कोई सुपर हीरो या कोई हीरो अगर मेरे नज़र में कोई रोल मॉडल या मेरे लिए कोई आइकॉन रहा है तो साक्षात मेरे सामने मेरे घर में रहे हैं, मेरे पिता रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जो उनका जो कार्य करने का जो तरीका रहा है, हमेशा जो काम करने का बहुत नीट एंड क्लीन रहा है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से उन्होंने अपने काम को किया है। और उनकी हमेशा से अपने काम को लेकर उनका नीयत और उनकी ईमानदारी बहुत तगड़ी होती थी, बहुत हमेशा नीयत साफ़ रहा है और बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने काम को हमेशा अंजाम दिया है। किसी भी कार्य को, जब वो डायरेक्टर रहे या जब वो प्रोड्यूसर भी बने, तो उन्होंने उतने ही शिद्दत से उस काम को किया। शायद इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके कर्मों की वजह से मुझे वो आशीर्वाद दिया है कि ताकि मुझे आप सब तक पहुंचाया। मेरे तमाम भोजपुरिया जहान जो आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, ये शायद इसीलिए हो पाया। बचपन से जैसे कि चिंटू को दर्शकों ने सलाखों पे बैठा रखा है जी, और चिंटू को एक नायक के रूप में ऐसा स्थापित किया है कि मतलब टॉप 3 के लिस्ट में अगर नाम लिया जाए तो उसमें भी चिंटू का अपना एक अलग स्थान है। लेकिन फिर भी चिंटू को देखा जाता है कि गाना गाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब चिंटू गायक बनना चाहते हैं? नहीं, गायक बनना कोई मेरी ऐसी रुचि नहीं है। गायक बनना होता तो फिर मैं तो गाते ही रहता ना, मैं तो रुकता क्यों? फिर तो हमको क्या दिक्कत है? जब हम लोग इतनी महंगी फिल्में बना सकते हैं तो गाने बनाने में कितना समय लगेगा? वो तो चुटकी भर की बात है। लेकिन हमारा जो मेन इंटेंशन है, चूँकि मैं जिस चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ वो सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है। चूँकि सिनेमा जो है वो मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो भोजपुरी के लिए वो आसमान है। आसमान के तले चाहे आप जो भी कार्य करते रहें, जो भी काम करें, सारे काम अपने अलग अलग फील्ड के अलग अलग चीज़ें, चाहे वो एल्बम्स हो गए, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन भोजपुरी सिनेमा जो है वो भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। मेन बात अगर मेरे लिए है तो मेरा नज़रिया सिनेमा जो है मेरे लिए मुख्य प्राथमिकता होती है कि मैं सिनेमा को मुख्य प्राथमिकता दूं और अच्छे से सिनेमा करूं। चूँकि सिनेमा से ही किसी भी भाषा, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का अगर मैं कहूँ तो वास्तविक में सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ से उसकी बढ़ोतरी होती है, जहाँ से उस भाषा की भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि सिनेमा सबसे बड़ा माध्यम होता है आपके भाषा को फैलाने का। आपके भाषा को देश विदेश में अगर लोग जानते हैं तो आपको क्या लगता है कि गाने की वजह से जानते हैं? देश विदेश में जाना जाता है सिनेमा की वजह से। और सिनेमा परमानेंट है, सिनेमा लाइफ लॉन्ग है। आप आज नहीं, अगर आप आज के, अब तो चूँकि डिजिटल भी इतना बहुत तेज़ हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, चाहे वो यूट्यूब हो, तो आज से अगर 200 साल बाद भी अगर कोई यूट्यूब खोलेगा या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलेगा तो वहाँ पर सिनेमा के लोग सबसे हमेशा नज़र आएंगे। चाहे वो टीवी चैनल्स हो, अगर आप टीवी चैनल पे देखेंगे तो सिनेमा आज के हमारे दिलीप कुमार साहब से लेके अभी तक रणबीर कपूर साहब हो या जो भी हो, आप हर किसी का सिनेमा आप देख सकेंगे टीवी चैनलों पे, हर कोई आपको दिखेगा। क्योंकि सिनेमा एक ऐसा है जो आपको अमर रखता है और कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना है। तो जब सिनेमा फलेगा फूलेगा तो मेरे लिए सिनेमा ज़्यादा मायने। गायकी तो वो तो एक मतलब शौकिया तौर पे कोई गाना अच्छा लग गया कि चलो गा देना है, चलो यार बढ़िया गाना, इसको गाना चाहिए। यानी कि मतलब चिंटू गायक नहीं बनना चाहते, हीरो हैं वही ठीक है। हाँ, हमको हीरो में जो हीरो मतलब हीरो अच्छा, जैसे कि मतलब उम्र बेशक आपकी कम हो जी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जी 12-14 साल का अनुभव आपके पास है। बिल्कुल ठीक ना। आपके ख्याल से मतलब भोजपुरी सिनेमा में ऐसा क्या कसक रह जा रहा है या फिर ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का विस्तार नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं एक और बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि विस्तार नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है जी। हमारी इंडस्ट्री सबसे लेटेस्ट इंडस्ट्री है। अच्छा, हाँ, अगर मैं वाकई में अगर सही तरीके से मायने रखूँ, अगर मैं जैसे पहले ऑब्वियसली कुणाल सिंह जी थे, हमारे महानायक कुणाल सिंह जी, और भी कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एक अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है भोजपुरी सिनेमा में। लेकिन मगर इस दौर की बात करूँ, क्योंकि बीच में भोजपुरी में एक गैप आ गया था जब भोजपुरी सिनेमा का निर्माण पूर्ण रूप से बंद हो गया था। जब पुनः शुरू हुआ तो वो ये 2002 के बाद की बात है। 2002 से अगर हम कहें तो प्रॉपर तरीके से जो इंडस्ट्री शुरू हुई और जो अब तक जो चल रही है, तो आप देखेंगे तो अभी मात्र हम लोग 2002 से और आज का अगर कैलकुलेशन करें तो मात्र 20 साल की भी इंडस्ट्री नहीं हुई अभी हमारी। जी देखा जाए तो हम अगर दूसरी इंडस्ट्री से तुलना करते हैं तो हम साउथ की अगर इंडस्ट्री कहें तो साउथ की इंडस्ट्री 100 साल की हो चुकल बा। अच्छा, अब 20 साल के लड़का 100 साल के बुजुर्ग से कैसे मुकाबला कर सकेला?
बिल्कुल बिल्कुल। समय लगी ना। जी। फिर भी अगर हम कहीं कि आज के समय में अगर 20 साल में भी अगर हमने कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री अगर आज देश दुनिया में फैलल बा, ना ही सिर्फ अपन भाषा के लोग बल्कि गैर भाषा के लोग, गैर भोजपुरिया लोग भी आज अपन भोजपुरी सिनेमा के देख रहल बा, अपना भोजपुरी भाषा के सुन रहल बा सिनेमा में, चाहे गाना में, चाहे कोनो भी रूप से। तो हमनी के तो अभी बहुत नया नया इंडस्ट्री बनी जा। तो ऐसा नहीं कि विस्तार नहीं, आज देश विदेश, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान, आज देखिए आप मॉरिशस, मलेशिया, लंदन, कतर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह आप जहाँ भी जाएंगे तो आज भोजपुरी का विस्तार बहुत बढ़िया रूप से, एक अच्छे रूप में आज चल रहा है। लंदन में कई अनेकों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, ना कि सिर्फ लंदन में, कई अनेक देशों में हो चुकी है। तो भोजपुरी को समय, हर किसी को समय लगता है, तो जब समय लगेगा और बाकी, बल्कि मैं कहूँ कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी कम समय में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। जैसे हम तो कहा ही जाता है कि भोजपुरिया माटी में ऐसा दम होला कि अगर बंजर ज़मीन पर भी फेंक दिया जाओ तो उपजाऊ हो जाला। तो हमने के बात अलग है। अच्छा चिंटू, जैसे कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी जो औदा है, आपकी जो पहचान है, वो एक अलग लेवल की है और एक अलग तरीके से लोग आपको देखते हैं। और लोग ये भी मतलब कल्पना करते हैं कि चिंटू भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में फिट बैठ सकते हैं। क्या चिंटू मतलब इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ के अदर किसी और इंडस्ट्री में भी काम करेंगे या फिर भोजपुरी ही? देखिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने जो बात बोली सुमित भाई, वो और जो लोग मानते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ भोजपुरी के लिए नहीं, आप बल्कि आप साउथ के जो हीरोज़ हैं या बाकी के हीरोज़ हैं, आप काफ़ी मिलता जुलता आपकी सारी एक्टिविटीज़ है। जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का जो अभी जो ग्रोथ जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे कई सारी हिंदी फिल्मों के अच्छे फिल्मों के ऑफर्स आए। मैं कई सारे नाम भी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिल्में मैंने की नहीं, तो वो वाकई में मैंने नहीं की। वो ना करने का कारण ये था कि वहाँ पर जैसे कुछ फिल्मों में मुझे हीरो के लिए आए, तो कुछ फिल्मों में मुझे विलन के लिए आए। अच्छा। हाँ, नेगेटिव रोल के लिए आए। कुछ फिल्मों में कई सारे अच्छे किरदार के लिए भी आए, सेकंड लीड के लिए भी आए, बड़ी फिल्मों में। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्मों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो सब फिल्में को भी आए। लेकिन जो भोजपुरी के अलावा जो जैसे बॉलीवुड में जो कास्टिंग एजेंसीज है, बड़े से बड़े कास्टिंग एजेंसीज है, वहाँ से मुझे फ़ोन्स आए, कई बार आए। लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं वहाँ जाके अपना समय दूं, अपना योगदान दूं और अपना वहाँ पे मैं खूब मेहनत करूं, तो वो तो इंडस्ट्री ऑलरेडी विकसित इंडस्ट्री है। और वो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमा है, बॉलीवुड सिनेमा, जो हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। जी। लेकिन हमारी जो अभी जो मेहनत की जिसकी ज़रूरत है, वो भोजपुरी सिनेमा को ज़रूरत है। और अगर एज एन एक्टर मैं बात करूँ तो एज एन एक्टर भोजपुरी सिनेमा को अभी बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरे मातृभाषा की, मुझे मेरे ज़मीन की, मुझे मेरे अपने मिट्टी की मुझे बहुत जितनी ज़रूरत है, उतनी ही मेरी मिट्टी को भी मेरी ज़रूरत है। तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस इंडस्ट्री से, मैं कभी इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा भी पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं इसी इंडस्ट्री को बड़ा करूँगा और इसी इंडस्ट्री को इतना बड़ा करूँगा कि लोग यहाँ आने के लिए कल्पना करेंगे कि यार हमको भोजपुरी में एक फिल्म करना है, ये कल्पना करेंगे। और हमेशा मैंने प्रयास किया है, जो भी लोगों ने मेरी फिल्मों को देखा है तो सब जानते हैं, चाहे वो दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से हो, उसमें मुकेश ऋषि जी थे, टीनू वर्मा जी थे, या दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 हो जिसमें राहुल देव जी थे। तो हमेशा प्रयास होता है मेरा कि मैं, जैसे लोग ये भी कहते हैं कई बार कि आप दूसरे इंडस्ट्री के लोगों को आप लेके आके आप बुलाते हैं, तो अरे यार हमारी इंडस्ट्री के लोग तो काम कर रहे हैं और सब आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के आज ऐसा एक भी कलाकार नहीं है जो घर बैठा होगा। पर डे, हर रोज़ वो कोई ना कोई काम कर रहा है, बल्कि उनके लिए मारामारी चल रहा है सबके डेट्स के लिए। हाँ, हर एक कलाकार के लिए। और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कलाकार कभी जीवन में नहीं होता है, मेरे लिए कलाकार होता है, चाहे वो कोई भी भूमिका निभा रहा हो। तो हर एक कोई बिजी है। जी जी। जैसे कि मतलब भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को लोग इन दिनों मतलब विवादों का अखाड़ा बना दिया है, ठीक ना? लेकिन उन विवादों में आप नज़र नहीं आते हैं। क्या मतलब आपके पास बल कम है, या फिर आपके पास मतलब उतनी ताकत नहीं है, या फिर आप उन लोगों से उलझ नहीं सकते हैं? देखिए, मेरे पास बल की अगर बात करूं तो जिसके पास 40 करोड़ की जनसंख्या हो, जिसके पास 40 करोड़ भोजपुरिया लोग हों, उसको बल की कमी है? बिल्कुल नहीं। कुछ टुकड़ी को तो ले जाकर लोग मॉरिशस जैसा देश बना देते हैं, पूरा का पूरा देश स्थापित कर देते हैं। मेरे पास तो 40 करोड़ की जनसंख्या है, मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर दूँ। सोचिए, विवादों में क्यों नहीं रहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में विवाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिनेमा में विवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सिनेमा में कोई विवाद नहीं है। सिनेमा बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से चल रहा है। विवाद है तो एल्बम में विवाद है। एल्बम में लड़ाई किस बात की है?
बिल्कुल बिल्कुल, गानों लड़ाई के किसी आपने आज तक कभी किसी भी विवाद का आपने मुख्य आपने रीज़न जो है कारण आपने देखा कि किसी सिनेमा को लेकर किसी फलना ने बोल दिया कि मेरे सिनेमा में ऐसा हुआ, तो किसी ढिमका ने बोल दिया अरे तुम्हारे सिनेमा में ऐसा हुआ, मेरे सिनेमा में ऐसा, आपने कभी सुना? नहीं, एक भी बार नहीं सुना होगा। आपने सुना है तो मेरे गाने को लेकर इसने मेरा गाना गा दिया, तो मेरा ये गाने का ये फलना व्यू आ गया, तो मेरे गाने का तो देखिए फलने का तो गाने का व्यू नहीं आ रहा है। अरे यार, तो विवाद है गानों का, विवाद है एल्बम का, जिसको मैं पर्सनली सिनेमा का मैं उसको हिस्सा नहीं मानता हूँ। और मैं क्या पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री एल्बम को भोजपुरी सिनेमा का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानता है। जी। जब लोग बोलते हैं कि यही थोड़ा सा बस दुख होता है इस पॉइंट पे आकर कि कई लोग मीडिया वाले लोग या कई वैसे भी लोग जो भोजपुरी एल्बम से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो लोग जब कहते हैं कि अरे भोजपुरी में बड़ा विवाद चला था, हो हाय देखा फलना के गरियावता था, ढिमका ओकरा के गरियावता ओकरा के कहता, तो हमको बस दुख उसी बात का लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी को तो पहली बात को उस भाषा को जोड़िए ही मत, क्योंकि वो गाना है। लोग क्षणिक समय के लिए गाना गाते हैं, क्षणिक समय के लिए लोगों को गाना पसंद आता है और उसी में विवाद हो गया, और विवाद किया ही इसलिए जाता है कि ताकि उनका गाना ट्रेंडिंग पर आए, उनके गाने को लोग व्यूवर दे, उनके गाने को लोग देखे, अच्छा ऐसा गाना आइल बा, ऐसा बात भइल बा, चला देखल जाओ का बा गाना में, तो ई बात पे बस हो जाला। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि बुरी चीज़ों का विवाद हमेशा होता है, अच्छी चीज़ों का विवाद तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ों का लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। चर्चा करेंगे किसका? लोग बुरी चीज़ों का। और लोगों को बड़ा, कुछ लोगों को तो हमारे मज़ा भी आता है कि भैया जानबूझ के छेड़े रहे कि ताकि उसका विवाद लेते रहे, उसका आनंद लेते रहे, उसको अपने आप को सर्च इंजन में रखें। तो देखिए, आपको मेरे हिसाब से अगर मैं अब तक चिंटू ने बिना कोई विवाद के अगर इस जगह पे हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जो भी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि भैया आप अपने कर्म से, आप अपने काम से अगर आप जाने जाएँ, आप अपने टैलेंट से जाने जाएँ, तो वो मेरे ख्याल से जीवन भर का आपका फल है और वो जीवन भर आपको मिलेगा। अगर मैं काम से जाना जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ियाँ चलती हैं जी, मतलब हीरो और हीरोइन की, हाँ जब जोड़ियाँ बनी हैं तो लगातार एक साथ दर्जनों फिल्में करते हैं। जी, चिंटू को कभी ऐसा नहीं देखा गया है, हाँ। वो किसी के साथ अपनी जोड़ी फिट बैठा लेता है। क्या बात करते हैं, मेरी जोड़ी भी चलती है ना, मेरी भी तो जोड़ी जानी जाती मतलब किसी के भी साथ आप अपनी जोड़ी मतलब फिट बैठा लेते है। हैं। हाँ, लगातार आपने किसी के साथ एक दर्जन सिनेमा नहीं किया? नहीं किया है। नहीं, ऐसा क्योंकि मेरी जो जोड़ी चलती है वो मेरे दर्शकों के साथ चलती है। दर्शकों के हमर और हमार दर्शक के जोड़ी एकदम बनल रहेला, दर्जन फिल्म में बनल रहेला, हर फिल्म में बनल रहेला। जी। तो जब हमन के जोड़ी जब चल रहा तो दूसरा जोड़ी बनावला के क्या जरूरत बा? जब इतना बढ़िया जोड़ी, इतना प्यारा जोड़ी चल रहा है, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरत दिख रहे हैं, तो किसी और के साथ, हाँ। और यही होता है कि जब आप काम करते हैं, जब आपका स्क्रिप्ट जो डिमांड करता है, जी। जब आपकी कहानी जिसको डिमांड करती है कि इस कहानी के लिए यही परफेक्ट है, या ये अच्छी लगेंगी, या ये अच्छे लगेंगे, तो आपकी फिल्म अच्छी दिखती है, आपका सिनेमा अच्छा दिखता है। और जब आपका सिनेमा अच्छा दिखेगा तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो मेरा जो मैंने कहा ना, मेरी सोच और मेरा जो सीधा जो फोकस होता है मेरे सिनेमा के प्रति होता है, जो सिनेमा को बेहतर लगता है वही किया जाता है। जैसे कि भोजपुरी में भी देखा जाता है, रील से लेकर रियल तक भी मतलब लोगों के जो अफेयर हो जाते हैं हीरोइनों के साथ, हाँ। ऐसा मतलब चिंटू के साथ भी है किसी के साथ, या फिर मतलब? मेरा अफेयर तो सबके साथ होता है, सबका सबके साथ होता है। मैं सबको प्यार करता हूँ और बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्योंकि उसका कारण भी है कि हमारी जो भोजपुरी हमारी फिल्मों की मैं कोहिनूर कहना चाहूँगा। जो हमारी जो हीरोइंस हैं वो वाकई में वो कोहिनूर है हमारे लिए, क्योंकि जो उनका जो मेहनत होता है, जो वो मेहनत करती हैं, उसको मतलब सल्यूट है। जितने कम सीमित संसाधनों में, जितनी सीमित चीज़ों में हम लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और इंडस्ट्री उतनी कम चीज़ों में इतना अच्छा आउटपुट देती है। और जो हमारी अभिनेत्रियाँ हैं जो काम करती हैं, मतलब दिन रात मेहनत करती हैं, उन्हें समय भी बहुत कम मिलता है सोने के लिए या आराम करने के लिए, तो वो जो काम करती है ना, मतलब मुझे उनके काम से प्यार हो जाता है कि जिस तरीके से वो लोग काम करती है। तो दिल से उन लोगों को सलाम है। और बस यही है कि जो जिसके भी साथ आओ, हमारी सारी कोहिनूर जितनी भी हैं सबको खूब सारा प्यार दें। अब मेरी तरह सबको खूब चाहे, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, वैसे आप भी सबको प्यार करो। एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ हम बैठ के मतलब डिस्कशन कर रहे थे ऐसे जी, कि क्या हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्में नहीं बन सकती हैं जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेज में मतलब रिलीज किया जाए? बिल्कुल, ठीक है, और उसको मतलब नेशनल लेवल पे प्रसारित किया जाए, जी, ठीक ना? तो उन्होंने जवाब यही दिया कि अदर इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि हीरो जो पैसे कमाते हैं जी, वो अपना पैसा लगा के भी फिल्में बनाते हैं, ठीक ना? लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है।
लेकिन हमने देखा है कई सारे सिनेमा किए, आपके पिताश्री कई सारे फिल्म अपने बैनर से बनाए हैं और काफ़ी बड़ी हिट भी रही हैं। तो क्या फ्यूचर में मतलब चिंटू पांडे को मतलब देखा जा सकता है कि मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेज में कोई फिल्म बना रहे हैं बड़ी, जो कि बिल्कुल मैं बताऊं, अभी हम लोग प्लानिंग में भी हैं पैन इंडिया फिल्म जिसे कहा जाता है। जी जी पैन इंडिया फिल्म के लिए जो अलग अलग भाषाओं में डब होती है और रिलीज़ होती है, हर क्षेत्र में रिलीज़ होती हैं। जी। तो ये हम भी खुद भी प्लानिंग में हैं, क्योंकि देखिए जब आपके अपने इंडस्ट्री का जब आपको विस्तार करना होता है तो आपको लोगों तक उस बात को पहुंचाना होता है। तो अब तक भोजपुरी भाषा को हमने, भोजपुरी जितने भी भाषी लोग हैं उन सब तक पहुंचाया गया है। अब बस यही प्रयास है, जैसा कि आपने कहा, कि इसको नेशनल लेवल तक भी लेके जाया जाए। और जैसा कि बात कहा कि जो प्रोड्यूसर से कहते हैं कि हीरो अपना पैसा लगा के, तो देखिए हीरो पैसा, उन्होंने ये भी बोला कि मतलब हीरो जब पैसा कमाते हैं तो गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मों पे काम नहीं करेंगे। नहीं देखिए हम तो बिल्कुल किया और मैंने कई लोगों के लिए किया। लेकिन ये लांछन आपके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि मतलब आपके पिताजी आपको लेके फिल्में कई सारी की हैं। बिल्कुल, और नहीं मैंने मेरे पिता की नहीं बल्कि जो बाकी प्रोड्यूसर्स की भी मैंने फिल्में की है, वो सब प्रोड्यूसर जो मुझे सुन रहे होंगे वो सब जानते भी हैं कि मैंने कईयों के लिए ऐसा भी काम किया है कि मैंने फिल्म के वक्त पैसा नहीं लिया, क्योंकि उनकी स्थिति थी कि वो फिल्म अच्छी बनाना चाहते थे। ये तो मैंने बना सकते हैं या फिर हीरो की फी दे सकते हैं। हाँ, तो मैंने कई बार ऐसा किया है, बल्कि अनेकों बार, कि कि आप फिल्म बना लीजिए, जब आपकी फिल्म जब आपकी बिकेगी, जब आपको पैसा मिलेगा, तो जब आपका जो लागत है उससे ज़्यादा जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग अपने में बांट लिया जाएगा। तो ऐसा भी कई बार किया गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो होता ही है। कई बार मैंने किया है वो चीज़। मैं हमेशा हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए मैं हमेशा स्टैंड लिया हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जब प्रोड्यूसर स्टैंड होता है, इसीलिए मेरे साथ जिस किसी भी प्रोड्यूसर ने मेरा, आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जिस भी प्रोड्यूसर ने मेरे साथ फिल्में बनाई है, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म बनाने के बाद लगातार फिल्में बनाई है, और उनकी हमेशा से चाहत रहती है कि वो चिंटू के साथ वो हमेशा फिल्म बनाए। अगर मेरे तरफ से कोई डेट्स की इशू है कि मैं कहीं व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जाके किसी और के साथ फिल्में बनाते हैं। क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बहुत सेफ जोन में रखना चाहता हूँ, कि वो बहुत सेफ जोन में रहें, कि ताकि वो एक अच्छी बेहतरीन फिल्म तो बनाए, बेहतरीन फिल्म बनाने के अलावा वो दो पैसा वो कमाएं, क्योंकि कोई अपना घर बेच के कहीं का विकास तो नहीं करना चाहेगा। और अब जैसा यूपी की सरकार जो है वो बहुत अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे निर्माताओं, क्योंकि वो एक सब्सिडी, एक अनुदान प्रदान कर रही है, कि ताकि उसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिल जा रही है, कि ताकि वो बेहतर फिल्म बना पाए, बेहतरीन फिल्म बना पाएँ और एक अच्छा बिजनेस भी कर पाएँ। और बस यही दरख्वास्त है कि बिहार सरकार अपन कुछ करे। बिहार सरकार एकदम से पूर्ण रूप से एकदम सिनेमा के प्रति एकदम सूत गई बा, मतलब सूत ना, हम तो कहें कि एकदम पूरा जमीन के भीतर ही एकदम धंस के एकदम ओढ़ के एकदम सूत गई बा। तो कैसे जगह सब है, अब का कहल जाओ, सब केहू तो कोशिश कैले बा कि जागो, लेकिन अब जिस दिन वो जागेंगे उस दिन उन्हीं को उस चीज़ का रिटर्न मिलेगा। आप देखिए आज सारी शूटिंग यूपी में हो रही है, बिहार में शूटिंग नहीं हो रही है। उसका कारण, मुख्य कारण ही वही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल पाता है, कोई अनुदान भी नहीं मिल रहा है। तो जो भी व्यक्ति अगर अपना पैसा आके सिनेमा में लगा रहा है, तो उससे एक सेफ्टी तो चाहिए कि हाँ नहीं, अगर हम पैसा लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ से थोड़ा बहुत भी टूटे तो सरकार हमारा सहयोग कर देगा। जबकि वो पैसा सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है, ना ही पब्लिक का पैसा है, वो सरकार दे रही है एंटरटेनमेंट टैक्स लेके। जो दर्शक जो लोग सिनेमा हॉल में जो जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज पैसा जो है वो सरकार को जाता है। जी, अधिक से अधिक परसेंटेज, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंट है उसका, 50% से ज़्यादा है। तो जब वो परसेंटेज जा रहा है सरकार को, तो उसी में से ना आपको देना है, उसी पैसे को आपको रोटे, लेकिन आप वो पैसा सिर्फ खुद रखना चाह रहे हैं, आप देना ही नहीं चाह रहे सिनेमा के प्रति। अच्छा, जैसे कि चिंटू को दर्शकों ने, ठीक है जी, चिंटू के रूप में तो पसंद किया है, ठीक है, लेकिन जब चिंटू बड़ा होकर प्रदीप आर पांडे चिंटू बन गए, तब भी उनको प्यार लोग देता है, ठीक है। तो अब छोटा वाला चिंटू, ठीक है, अब दर्शकों के नज़र में मतलब जवान चिंटू हो गया है, ठीक है। तो लोग जानना चाहते हैं कि चिंटू शादी कब करना चाहते हैं। ये तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ सुमित भाई। क्यों कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं शादी कब कर रहा हूँ। ये मेरे माता पिता का डिसीजन है। ये जिस दिन वो बोल देंगे कि चलिए भाई अब नंबर आ गया आपका, सहरा पहन के बैठे के बाद, तो दिन सहरा पहन के, यानी कि शादी आप अपने मर्जी से नहीं करने वाले हैं? ना, देखिए वो एक ऐसा खूबसूरत चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के माता पिता की ही इच्छा से होनी चाहिए। जी। क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर आपके माता पिता आपको समझते हैं, और आप शायद आपके डिसीजंस कई बार गलत हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता के निर्णय, आपके माता पिता के डिसीजंस आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 100 बार सोचते हैं, और वो हर तथ्य से सोचते हैं, हर एंगल से सोचते हैं कि हमरा बेटा खातिर या बेटी खातिर सही बा, उचित बा कि ना बा।
लेकिन 100 चिंटू बार फिर सोचना भी चाहिए। लेकिन चिंटू फिर भी कैसी दुल्हन चाहते हैं? मैं जी, मतलब जो आपके मतलब सपनों की राजकुमारी हो। हाँ, तो ठीक मैं है। एक फिल्म करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिंटू की दुल्हनिया। अच्छा, हाँ, वहीं से पता चलेगी। वही से पता चली कि हम कैसन दुल्हन चाहता नहीं। जब वो अच्छा। फिल्म आई तो आपके भी और आप सबके भी पता चल जाए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो माता पिता को जो सबसे अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि मतलब फिल्मों में प्यार करते करते कहीं अपने रियल लाइफ के प्यार को आप भूल चुके हो? मतलब रियल लाइफ में, मतलब जैसे कि जिस उम्र में आपको मतलब कॉलेज जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, उस उम्र में एक अलग सा अनुभव होता है, उस उम्र में प्यार होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, ठीक है, शायद वैसा मौका आपको नहीं मिला, ठीक है, इसकी नहीं कैसे मिला, गारंटी है? मुझे बहुत मिला। मिला। हाँ, मैं फिल्में भी करता था, तो स्कूल भी जाता था, कॉलेज भी जाता था, और कॉलेज के जितने मज़े कोई एक इंसान ले सकता है जी जी। वो सारे मज़े मैंने लिए, ऐसा नहीं है। तो कॉलेज में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? बहुत लोगों से प्यार हुआ, बहुत लोगों से। अनगिनत प्यार हुए। कॉलेज के मैंने कहा ना, जितने मज़े हो सकते हैं वो सारे मज़े मैंने लिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलना है। और कॉलेज जो लाइफ होता है वो जी जी। सबसे कमाल का लाइफ होता है। वो आपके, मुझे लगता है कि वो सुनहरा दौर होता है किसी भी एक युवा के जीवन का, क्योंकि उससे सुनहरा दौर नहीं आ सकता है। तो जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आप सबसे विनती करें चाहे कि पढ़ाई लिखाई, तो यही से कहता नहीं कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होना, बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के अच्छा, साथ एक चीज़ ये जो बताइए, बाकी मतलब- अनुभव होता है, जी जी। ये बड़ा कमाल का होता है। जो दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके फैन, ठीक है, क्योंकि आपके फैन जितने हैं यंगस्टर हैं और बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन यंग लोग ज़्यादा आपके फैन हैं। हाँ युवाओं में आपकी बहुत बड़ी क्रेज है, ठीक है, जो आप बात बोलेंगे उस पर बड़ा ध्यान से वो लोग सुनता है, हाँ, ठीक ना। तो अगर वो लोग बोले कि कहीं ये नहीं पढ़ाई किए हैं, ठीक है, और हमको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको उनके जानकारी के लिए थोड़ा बता दीजिए कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही है, अच्छा। ताकि वो लोग भी मन लगा के पढ़ें। मैंने पूर्ण रूप से मैंने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी जी। और मैं एमबीए के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जी। 2 साल के कोर्स के लिए, क्योंकि एमबीए का 2 साल का होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया का जो एमबीए होता है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन वही था कि उस साल 2013 में मैं अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया, और उसके बाद जब मेरी तैयारी चल रही थी कि मैं एमबीए के लिए जाऊं, मैंने यूनिवर्सिटी में मैंने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, और वहाँ से Approval भी आ गया। हाँ, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। और उसी साल मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी जीना तेरी गली में, और वो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लोगों ने काफ़ी पसंद किया, 100 डेज चली थी। और फिर उसके बाद जब मैं सोचा कि मेरे मतलब पापा को तो जैसा उनको मैंने बोला कि मुझे, तो बोले ठीक है कर लो। लेकिन जो मेरी इंडस्ट्री के जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि क्या करिएगा जाके, अब आपको कोई नौकरी तो करना है नहीं, जब लोग यहाँ पे आपको इतना प्यार दे रहे हैं। तो फिर अब जब एक सिलसिला आपका एक अच्छा शुरू हो गया, तो फिर आप इसी पर फोकस करिए। आप फिर जाइएगा 2 साल, फिर 2 साल बाद आइएगा फिर सिनेमा, तो 2 साल का गैप बड़ा लंबा गैप हो जाएगा। और जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके लिए क्यों ये 2 साल की दूरी देना, आप फिल्में करिए, लोग आपको पसंद करें, आप फिल्में करिए। तो फिर बीकॉम करके फिर फिल्मों की तरफ फिर मेरा रुझान हो गया। और मैं खुद भी पर्सनली बताऊं तो जीना तेरी गली में के बाद जो प्यार जो मुझे मिला वो बहुत अद्भुत था, और अभी मतलब भी वो- मिल रहा है। और अभी भी मिल रहा है। अब तो और बढ़ रहा है, दिन पर दिन ये प्यार और बढ़ते जा रहा है। और बस ये कामना करें आप सबसे, ये विनती बा कि प्यार दिन पर दिन और बढ़त जाए, कि ताकि हमके प्रेरणा मिलत रहे कि हम और बढ़िया से बढ़िया फिल्म आप सबके बीच में लाई, और अच्छा से अच्छा सिनेमा आप सबके बीच लाई, बढ़िया से बढ़िया फिल्म करें। मान लीजिए अगर चिंटू हीरो नहीं होते, जी, हम अगर हीरो नहीं होते तो हम क्रिकेटर होते। क्रिकेटर होते। हाँ, मैं मुंबई से मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, और मैं अंडर 19 में नेक्स्ट ईयर बल्कि रणजी के लिए भी जाने वाला था। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि वही सिनेमा की तरफ जो रुझान हो गया, कहते ना जो जहाँ किस्मत आपको खींचती है आपको अपने आप वहाँ चले जाते हैं। तो या तो मैं क्रिकेटर होता या तो डॉक्टर होता, ये दोनों में से एक क्वेश्चन और, चिंटू मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? हाँ, ये मेरे लिए तो मम्मी इसमें आप पापा। फंस जाएंगे। हाँ, इसमें नहीं आप- फंसने वाली कोई बात है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों जानते हैं कि मैं उन दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। जब दोनों को प्यार करते दोनों हैं। को बहुत कमाल, मतलब ये होता है कि कई बार जैसे कुछ लड़के मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लड़कियां अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, ये होता है। लेकिन मैं वाकई में दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए दोनों इस दुनिया से जो सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो मैं इन दोनों से, और अगर मैं उनसे भी ज़्यादा अगर मैं प्यार किसी को बोलूँ तो वो मेरी दोनों बहनें हैं। उन दोनों से बहुत मतलब मेरी जान से भी बढ़कर है,
तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सभी मेरे 12 भाई बहन हैं दरअसल, तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। एक जॉइंट फैमिली है हम लोग, मेरे 4 चाचा हैं, चाचियाँ हैं और मेरे 12 भाई बहन हैं। तो मेरे 7 बहनों से और मेरे 5 भाई, जो हम 5 भाई हैं, हम 5 पांडव और 7 भाई 7 बहनें, तो उन सब से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मानते हैं। और दिल से मैं चाहूँगा कि अगर ईश्वर परिवार दे सबको तो ऐसा दे। और बस मैं इसीलिए हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि भैया आपसे मैं प्यार बनाए रखिए। और कई बार क्या होता है सुमित भाई कि आप अपने परिवार में आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो हमसे प्यार करें, बिल्कुल तो हम प्यार करें, लेकिन मैं बताऊं ये शुरुआत आपसे होती है, आपसे स्वयं से होती है। जब आप खुद उनसे जितना प्यार करेंगे, जिस तरह का जितना प्यार करेंगे, वही आपसे उतना प्यार वो सामने वाला भी करेंगे। एक दौर था कि चिंटू और चिंटू के चाचा, यानी कि चाचा और भतीजे, ठीक है, और उसके बाद से भाई और बाप। हाँ हाँ, मतलब उनके लिए भाई, आपके लिए बाप। जी जी। और ये जोड़ी बहुत बड़ी हिट थी जी। और फिल्म था शायद लहरिया लुटा राजा जी। ठीक, और दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। बिल्कुल। 51 डेज, लगभग मतलब 71 दिन तक मतलब लगातार वो सिनेमा चलते रह गया। क्या वो जोड़ी फिर मतलब चाचा और भतीजे वाली कब देखने को मिलेगी दर्शकों को? अरे बिल्कुल, जब चाहे तब देखने को मिल जाएगी। उसमें क्या है, हम लोग तो जितने जब बोलिए तब हम लोग सिनेमा कर लेंगे। कब लेके आ रहे हैं लोग आप लोग? जल्दी आ जाएंगे, बस कोई वैसा स्क्रिप्ट मिल जाए बढ़िया सी। जो देखिए मेन काम करने के लिए मज़ा वो है कि जो स्क्रिप्ट बढ़िया हो, और जो हमको कोई उसके बाद कोई पीछे नहीं किया कि ऐसा कोई फिल्म के साथ कोई लेकर ही नहीं आया हमारे पास। यानी कि मतलब चिंटू चाहते हैं कि मतलब चाचा और भतीजा एक साथ फिर फिल्म। अरे बिल्कुल, हमको तो बड़ा मज़ा आएगा, हमको, चाचा को, हम दोनों को। और हम दोनों जो चाचा भतीजे की हम लोग की जो जोड़ी है वो बड़ी कमाल की है। तो ये पहल घर से ही क्यों ना शुरू हो जाए? हाँ, जब चाहे। मेन डेट्स का ही प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे इतने समय से ऐसा हो जा रहा ना कि जब मान लीजिए खाली हो जा रहे हैं तो वो भी उनका कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा होता है। जी जी। जब उनका कोई थोड़ा बहुत, उनको वैसे तो उनको समय मिल ही नहीं पाता है, वो काफ़ी व्यस्त होते हैं, लेकिन उनका भी अगर थोड़ा सा भी समय कहीं मिल पाता है तो हम पता लगा कहीं नहीं, एक घर में 2 हीरो और दोनों लंदन व्यस्त में पड़े हुए। तो ये एक ईश्वर की कृपा है। और चाहूँगा कि बल्कि अपना अपना मेहनत, हर कोई दिन रात हम लोग मेहनत इसीलिए करते रहते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रयास हो, अच्छी से अच्छी फिल्में हम लोग लाया जाए। और बस ऐसा कोई बढ़िया बेहतरीन फिल्म है, स्क्रिप्ट है, तो हम लोग। एक गाना है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गाना है। हाँ, नाम है पांडे जी का बेटा। और लोग आपको पांडे जी का बेटा भी बोलते भी हैं, ठीक है। जो आपके हेटर्स हैं और ज़्यादा आपको बोलते हैं पांडे जी का बेटा, ठीक है। और आपका सीधे तौर पे नाम न लेते हुए पांडे जी का बेटा ही बोलते हैं लोग आपके हेटर्स को। अच्छा, क्या पांडे जी के बेटा जो है, पांडे जी का बेटा पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं या फिर? अरे यार, ये अच्छा आइडिया बा, मैं तो सोचा भी नहीं था इस बारे में। जी जी। लेकिन आपने अच्छा आइडिया दिया, ला भी सकते हैं। जिस दिन ऐसा कुछ बढ़िया गाना मिल जाएगा तो पांडे जी का बेटा हूँ, दर्शकों को कब तक इंतजार करवाएं? बस बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। और हम बस आप सबसे चाहें कि जब भी आए गाना तो ज़रूर सुनें। और हाँ, और एक बात खास करके कि देखिए, पांडे जी का बेटा हूँ बड़ा तब बना जब सिर्फ पांडे जी ने नहीं, जब हर किसी ने उस गाने को सराहा, हर किसी ने उस गाने को सुना। तो मैं हर किसी का बेटा हूँ, चाहे वो कोई भी जी हो। हाँ, कौन जी हो, महतो जी, सिंह जी, बाबू यादव जी, हम यादव जी, हम सिंह जी, हम महतो जी, बिहार के बेटा बानी, यूपी के बेटा हम, बस हाँ, हम हिंदुस्तान के बेटा बानी। और मैं इसीलिए हर बार जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो नमस्कार प्रणाम सलाम से ही करता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को वाकई में मैं अपना मानता हूँ। मुझे मतलब मेरी एक बहन है, मेरी 7 बहन है, उसके अलावा भी मेरी एक बहन है जो एक ममता दीदी हैं जो बंगाल से हैं, जो हमेशा राखी भेजती हैं। एक मेरी बहन है जो हमेशा मुझे राखी भेजती हैं, वो मुस्लिम है। तो मुझे, और मैं उनका राखी हमेशा हर साल बांधता हूँ। हाँ, तो मेरे लिए तो मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। मैं सबको बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्योंकि जब कोई फिल्म चालू करता है मेरा, तो कोई एक व्यक्ति मेरा फिल्म नहीं देख रहा होता है, वो हर कोई व्यक्ति देख रहा होता है। हाँ, हम भले हमारे नाम से जाने जाते हैं, हमारे टाइटल से जाने जाते हैं, क्योंकि हमको वो नाम हमारे ख़ानदान से मिला हुआ है, तो हमको नाम लगाना है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि हमको वो नाम, लेकिन जो ख़ानदान ने लगाया, लेकिन जो नाम लोगों ने जाना, वो लोगों की बदौलत जाना, जो लोगों ने दिया हमको, तो वो लोगों को मैं इसमें कोई नाम और कोई टाइटल नहीं आता है। इसीलिए मैं उन सभी को मैं दिल से मैं मानता हूँ, प्यार करता हूँ। हर औरत मेरी माँ समान है और सबको मैं अपनी माँ ही मानता हूँ, क्योंकि जब भी कोई मुझे मिलता है तो यही बोलता है, हे बाबू, हे चिंटू बाबू, हे चिंटू बेटा। तो वो जो प्यार मिलता है ना, वो एक कमाल का होता है। और 3 सवाल आपसे करेंगे जी। चिंटू पांडे जो हैं गाना गा भी रहे हैं, ठीक है, गाते भी हैं,
और पांडे जी का बेटा 2 के लिए तो मतलब प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, हाँ ठीक ना। लेकिन जीना तेरी गली में जो फिल्म थी प्रदीप बार पांडे चिंटू की, जो सोलो फिल्म थी, जी इसमें लोग इनको हीरो के तौर पे वहीं से लोग जाना बिल्कुल कि प्रदीप पांडे चिंटू कोई हीरो है, ठीक है। पहले आप मतलब उसमें सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे आते थे, मल्टी स्टारर फिल्में हाँ, करते थे क्योंकि बच्चे थे आप, ठीक है। लेकिन जब जीना तेरी गली में आपने बनाया तो वो एक बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई। क्या उसका सीक्वल कब लेके आ रहे हैं? उसका सीक्वल हमको नहीं लगता कि उसका सीक्वल कोई बनने जैसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। नहीं, देखा जाता है कि काफी सारी फिल्में जो फिल्में जीना तेरी गली में 2 आई, जी, लेकिन उसका दरअसल उसका टाइटल, पहले उसका जो शीर्षक था जीना तेरी गली में 2 नहीं था, पहले उसका शीर्षक कुछ और था। फिर बाद में जो उसके मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसका टाइटल हम जीना तेरी गली में 2 रख देते हैं, कि ताकि पहली वाली फिल्म का थोड़ा इसको फायदा मिल जाएगा। हाँ, नहीं फिल्म भी अच्छी है, वो काफ़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन रखा तो ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो अगर जो फिल्में बड़ी हिट हो और जो बहुत कम बनती है वैसी फिल्में, जो अच्छी फिल्में, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसका 2 नहीं बनाना चाहिए हमको लगता है। शोले का 2 नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने आप में एक अद्भुत फिल्म है। इनका 2 बनना मतलब उस फिल्म को फिर उसको छेड़ देना। तो मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी फिल्म को जो लोगों ने जिसे बहुत प्यार दिया है उसे छेड़ना चाहिए। और जीना तेरी गली में वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी फिल्म है, और मेरे लिए बहुत यादगार फिल्म है। तो मैं उसका सीक्वल में उसको छेड़ना नहीं चाहूँगा। लेकिन बाकी बेहतरीन फिल्में हैं, अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट है। जैसे अभी फिल्म मैंने की है अभी जस्ट 1 महीना पहले, ओम जी। मतलब मैं बताऊं तो मेरे जीवन में अगर मैं कभी आगे चल के अगर मैं मेरी कुछ फिल्मों को बैठ के देखना चाहूँगा तो उसमें से ओम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल की फिल्म है। मतलब उसमें एक बहुत अनोखे लुक में नज़र आऊँगा, मैं एक अलग लुक में नज़र आऊँगा। ये चिंटू आपको पूरी तरह नहीं दिखेगा, काला सा हूँ, बहुत अलग सा एक गेटअप है और बहुत अलग सा लुक है। और जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही कमाल का किरदार है। बहुत जल्द उसके फर्स्ट लुक आप सबके बीच आएंगे, और वो फिल्म जब भी आए आप सब ज़रूर देखें। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल की फिल्म है, मैं दिल से आप सबको बोल रहा हूँ। एक बात हमेशा देखा गया है, जब चिंटू पर्दे पे पाकिस्तान को फटकार लगा रहे होते हैं, हाँ, दर्शक बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरे दिल से निकलता है। तो एक बार तो आप मतलब हमारे कैमरे पे भी फटकार लगा दीजिए पाकिस्तान को। हाँ, एक उसमें लाइन था कि सुधर जाए पाकिस्तानी वरना नक्शे से मिट जाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद तेरा रोम रोम चिल्लाएगा, तेरे आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी, मत उलझ हिंदुस्तानी से तेरी मरी हुई माँ भी डांटेगी। शाबाश। तो ये मेरे दिल से निकलता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी गलत नहीं है, ये सीधी सी बात है। हर पाकिस्तानी थोड़े उसको कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जिनको मानते भी हैं हमको, लेकिन जिनके दिमाग में, जिनके जहन में जहर भरा हुआ है हमारे देश को लेके, ये उन लोगों के लिए है खास करके। जाते जाते पांडे जी का बेटा पांडे जी वाला गाना सुना दे। ऐसे निरेख नमकना रे मेरा बदन अंगूरी, हाँ छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी, कि तेरी पतली कमर तेरी कम सिन उमर उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। तो दिल से आप सबको जाते जाते चिंटू पांडे की जो मतलब भोजपुरी में क्रेज है जी, वो एक बतौर हिंदुस्तानी मतलब लगता है कि मतलब जैसे बॉलीवुड में सनी देओल को लोग हिंदुस्तानी मानता है जी, वैसे भोजपुरी में हिंदुस्तानी लोग ये प्रदीप पांडे चिंटू को भी मानता है जी। और संयोग से मैं अभी जो फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ हिंदुस्तानी ही कर रहे हैं, फिल्म का नाम ही है हिंदुस्तानी। हाँ, हिंदुस्तानी के लिए ये कहना चाहूँगा कि बहुत अद्भुत, और मैं कई बार तो कुछ सीन्स करते करते मैं खुद रो दिया हूँ, मतलब वाकई में रो दिया हूँ मैं। असली में मुझे मतलब फिर चुप होने के लिए आधा घंटा लगा है। मैं कुछ ऐसे कमाल के दृश्य हैं इस फिल्म में, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको आप जब फिल्म आएगी तो मैं आप सबसे ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, हिंदुस्तानी को, क्योंकि ये फिल्म हर उस हिंदुस्तानी को मतलब झकझोर के रख देगा और हर हिंदुस्तानी के दिल से ये कनेक्ट करेगा फिल्म, क्योंकि आप सबसे जुड़ेगा ये फिल्म। क्योंकि मेरा दावा है, क्योंकि ऐसी बातें ही इस फिल्म में दिखाई गई है जो मतलब
अब आप सोचिए कि मैं तो हर रोज़ फिल्में करता हूँ, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के वक्त कई बार ऐसी कई सीन्स में हुआ है कि जब मैं खुद बैठ के वो फिल्म जब कर रहा होता हूँ इमोशनल, उसके बाद मैं वाकई में असली में मैं रो रहा होता हूँ। वो आंसू मेरे असली के हैं और मैं वाकई में रो रहा होता हूँ। ऐसी मतलब कमाल की फिल्म है। दर्शकों को कब तक देखने को मिल जाएगी फिल्म? ये फिल्म बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और अगर मैं कहूँ तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर इस फिल्म को लाएं और आप सबके बीच ये हिंदुस्तानी, जैसा आज पूरे विश्व में झंडा लहरा रहा है, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी झंडा लहराए ये फिल्म। और इस फिल्म के जो निर्माता हैं विजय यादव जी, जिन्होंने जो हमेशा बहुत तत्पर रहते हैं खूबसूरत और बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए, तो उन्होंने इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने अपने तरफ से हर वो चीज़ पूरी झोंक दी है कि ये फिल्म जितनी कमाल की इसकी स्क्रिप्ट थी, उतनी ही कमाल की फिल्म का निर्माण उन्होंने किया है, मेकिंग किया है, और काफ़ी खर्चा किया है। और काफ़ी खर्चों के अलावा जो इस फिल्म के लिए जो चाहिए था वो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब दिन रात वो खुद स्वयं मेहनत की हैं इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नीलमणि सिंह जी। जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा यामिनी सिंह जी हैं इस फिल्म में। तो इस फिल्म को जब भी ये फिल्म आए आप सब ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और कमाल की फिल्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कल क्या मतलब 8 तारीख को 8 जुलाई को आप सबके बीच भारत भाग्य विधाता का टीज़र आ चुका है, तो वो टीज़र को ज़रूर देखें। बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही अद्भुत। मतलब पहली बार पुलिस पर बनी है भोजपुरी में पहले भी कई पुलिस पर बनी हुई फिल्में, लेकिन ये पहली बार एक वाकई में, अगर मैं आपको बताऊं तो आप जैसे हिंदी में जैसे हमने बड़ी बड़ी पुलिस की फिल्में जो देखते हैं, सिंघम या सूर्यवंशी या जो भी उस लेवल की और उसे उतनी ही कमाल के कहानी के साथ ये फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता। पहली बार मैंने फिल्म में पुलिस का किरदार मैंने निभाया है, पहली बार। और वो एक जो पुलिस का वर्दी पहनते ही जो देशभक्ति, तो वैसे ही मेरे अंदर कूट कूट के भरा ही रहता है, हर जगह लड़ जाता हूँ। तो जब पुलिस की वर्दी पहनी तो आप सोचिए वो जो देशभक्ति वो कितना गुना बढ़ गया होगा। तो ज़रूर देखें, कमाल की एक्शन, इमोशन, रोमांस, देशभक्ति संपूर्ण रूप से एक भराव फिल्म है। तो जब भी ये फिल्म आए भारत भाग्य विधाता ज़रूर देखें। फिलहाल उसका टीज़र यूट्यूब पर है, B4U के यूट्यूब चैनल से जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित भाई, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको जाते जाते दिल से लव यू। आपस में प्रेम बनौले रहीं, एकता बनौले रहीं, परिवार में प्यार बना रहें, और आप आसपास में भी एकता बनाए रखें। दिल से आप सबको प्यार करता हूँ। लव यू ऑल।